दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम आपको लेकर के चलते हैं बिहार पंचायती राज भर्ती 2025 का क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको शेयर करते हैं। दोस्तों, अगर आप बिहार विद्यालय परिचारिका बहाली के लिए आप आवेदन करने का मन बना रहे हैं या बिहार विद्यालय सहायक के लिए मन बना रहे हैं या फिर जीविका के लिए क्लर्क के लिए बहाली का मन बना रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ सेम सब्जेक्ट वही है, एग्जाम का पैटर्न वही है। तो बिहार पंचायती राज भर्ती 2025 तीनों एक है, जीविका का है एक है, बिहार विद्यालय सहायक का एक है और बिहार पंचायती राज भर्ती का सभी का सिलेबस एक है। तो क्यों नहीं शुरुआत करते हैं एक साथ तीनों परीक्षाओं की तैयारी के लिए, ताकि आप जो है वो तीनों परीक्षा आप दे सके। एक परीक्षा पर कभी निर्भर नहीं रहिए। क्या पता आप जिस परीक्षा के लिए सोच रहे हैं कि इसको देंगे और आपको बिहार विद्यालय सहायक के लिए सोच रहे हैं और आपकी किस्मत में लिखा हुआ है बिहार पंचायती राज में आपका नौकरी, कि कोई जानता नहीं है। इसलिए एक साथ तीनों बहाली के लिए आप आवेदन करिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप जैसे लोगों को मिलता रहे और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। निश्चित रूप से आप सफल होइएगा। आपको एक सीट से मतलब है, आपको एक सीट मिलेगा और हर हाल में मिलेगा, ये मेरा वादा है। सिर्फ आप तैयारी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार पंचायती राज भर्ती 2025 का अपडेट क्या है कि कुल पदों की संख्या है 8298। जी हाँ, कुल पदों की संख्या है 8298। काफी बढ़िया पद है। और उसमें कितना था, 6000 था उसमें, इसमें 8298 है। तब इसलिए उसका भी देखिए और इसको भी देखिए और जीविका में भी देखिए। तीनों वैकेंसी को एक साथ लेकर के चलिए, बहुत मजा आएगा। छूटेगा भी नहीं, आपको मन भी लगेगा पढ़ने में कि तीनों बहाली को देखना है। एकदम आराम से घर में क्या करिए कि एक चौकी रखिए, अगर टेबल है तो टेबल रखिए, नहीं भी रखिए एकांत जगह रखिए और आराम से आप पढ़िए। कहीं कोई टेंशन में नहीं, समय को बर्बाद नहीं करिए। सफलता है आपके चरणों को चूमेगी। आपके घरे आके खटखटा के कहेगा क्या राजेश तुम्हारा ज्वाइनिंग है, समझ गए। इसलिए तैयार हो जाइए। मैं एक नाम ले रहा था, हो सकता है कि इत्तेफाक से आपका ही नाम हो, लेकिन मैं तमाम बच्चों को कह रहा हूँ कि आप सभी को सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए तैयारी करते हैं। पद का नाम है लिपिक, इसको लिपिक कह लीजिए, क्लर्क कह दीजिए, लोअर डिविजनल क्लर्क कह लीजिए, सब एक ही है, सब एक ही है। लिपिक यानी क्लर्क की बहाली है। योग्यता क्या है, 12th पास है। योग्यता है 12th पास है। आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, ये मायने नहीं रखता है। सिर्फ मायने रखता है कि आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए वेतन कितना मिलेगा, तो भाई इसमें वेतन मिलेगा आपको 35,000 रुपया से ज्यादा, 35,000 से ज्यादा मिलेगा। ठीक है। UREWS, जी हाँ, UREWS का अब उम्र की बात करते हैं तो UREWS को 18 से 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। UR में उम्र में UREWS को 18 से 37 वर्ष उम्र होना चाहिए। BC, EBC मेल और फीमेल, और जनरल और EWS का मेल फीमेल का उम्र 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। देखिए ऐसे समझ लीजिए, BC, EBC लड़का लड़की दोनों का उम्र और UREWS के लड़कियों का उम्र 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। SC ST का चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनका उम्र 18 से 42 वर्ष होना चाहिए। एज का जो काउंट होगा वो कब होगा भाई, तो 1/8/2025 से एज काउंट होगा। जी हाँ, 1/8/2025 को 18 से कम नहीं होना चाहिए जनरल वाले को और 37 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। BC EBC मेल फीमेल को और UREWS का फीमेल को 18 से 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST औरत और पुरुष और महिलाओं को 1 अगस्त से 18 से कम नहीं या 42 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आप बिल्कुल अब क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम, देखिए इसमें एक एग्जाम होगा। ठीक है, तो एग्जाम होगा तो उसका फीस UREWS BC EBC का मेल का 540 रुपया लगेगा। ठीक है, एग्जाम फी UREWS BC EBC मेल फीमेल को 540 रुपया लगेगा और सभी UREWS मेल फीमेल को जो है 135 रुपया लगेगा।
ठीक है, यानी ऐसे समझ लीजिए कि UR, EWS, BC, EBC मेल को, पुरुषों को 540 रुपया लगेगा, बाकी सभी को मात्र 135 रुपया लगेगा। ठीक है, अब चलिए क्लियर, इसको पूरे सिस्टम को कंडक्ट कौन कर रहा है? कंडक्ट करा रहा है बिहार पंचायती राज विभाग। जो दोस्तों बिहार पंचायती राज विभाग इतना बड़ा विभाग है और इतना इसमें काम है और 2 नंबर का इतना पैसा है कि जिसका कहना नहीं है। एक साधारण जो रहता है सर्वेयर या फिर कहिए इंदिरा आवास सहायक, एक महीना में मान के चलिए कि 1 लाख रुपए से कम नहीं कमाता है। सोचिए कि इसमें इतना पैसा है कि जो मुखिया को साइकिल नहीं था, हम लोग देखते हैं कि साइकिल नहीं था, वो स्कॉर्पियो पर चल रहा है एक बार जीतने के बाद। दूसरा बार जीतता है तो फॉर्च्यूनर से चलता है। तो इतना खुद पैसा है सरकार का, इसमें पैसा है। सबसे ज्यादा लूट इसी में है और किसी को इस पर ध्यान भी नहीं है। आवेदन होगा कब से भाई? तो 20 अगस्त से आवेदन होगा। जी हाँ, आवेदन जो होगा वो 20 अगस्त से आवेदन होना है इसमें। देखिए इसका आप इसीलिए अभी तैयारी कर लीजिए। फिर क्या क्या चीज लगेगा इसमें आवेदन में वो भी हम बताएंगे, और अभी सब सारा चीज वो जान लीजिए। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है bihar.gov.in पर, इसमें आप सारा कुछ सर्च कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है bihar.gov.in पर, आप इसमें सर्च कर सकते हैं। देखिए अब एग्जाम की अगर बात कर लेते हैं तो एग्जाम है 150 प्रश्न मिलेंगे इसमें, आपको 150 प्रश्न मिलेंगे और इसमें समय मिलेगा आपको 150 प्रश्न को हल करने के लिए 2 घंटा 15 मिनट आपको समय मिलेगा, जिसमें कि आप प्रश्न को हल कर सकिएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1.4 के रेशियो से इसमें आपका कटेगा। ठीक है, एग्जाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। जी हाँ, CBT के माध्यम से एग्जाम नहीं होगा, जो एग्जाम होगा ये ऑफलाइन होगा। उसके बाद भाषा, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सूट करता है, उस भाषा में इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और कोई बातें आप प्रोग्राम बनाइए कि आपको इसमें आवेदन करना है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप प्रोग्राम बनाइए कि इसमें आपको आवेदन करना है, और उसके बाद हम इसमें कितना और क्या लगे, जैसे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या सिलेबस होगा। सिलेबस सबका एक ही है, इस चीज़ को जान लीजिए, सिलेबस सबका एक ही है। इसलिए तैयारी आप करिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलना ही मिलना, ना का कोई सवाल नहीं है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। बस जरूरत है आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का। धन्यवाद।